This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की टॉप 15 करंट अपडेट्स में। मैं हूं रिंकू और आज जानेंगे देश से जुड़ी तमाम राजनीतिक, सामाजिक, आपराधिक घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषणों पर रोक की मांग वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में भड़काऊ भाषणों पर रोक के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था। भुवनेश्वर में कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि हम किसानों, पिछड़े वर्ग, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और बीजेडी में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। ओडिशा में असली लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा व बीजेडी की है। पिछले 10 साल से उन्होंने मोदी सरकार की हर नीति का समर्थन किया है। दिल्ली में वे भाजपा को समर्थन देते हैं और यहाँ वे मित्रात्मक लड़ाई में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम पर प्रतिबंध 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। इस संबंध में मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक सरकार गिर जाएगी। इसके जवाब में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि पहले उन्हें अपनी सरकार बचानी चाहिए। शिंदे को इस बारे में बोलने दीजिए। संदेश खाली से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से एसआईटी गठन की मांग की गई है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से आज जल्द सुनवाई की मांग की गई। जस्टिस बीआर गवई बेंच ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव केस के आरोपी गौतम नवलखा को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि नवलखा 4 साल से हिरासत में है। अभी तक इस केस में आरोप भी तय नहीं हुए हैं। ट्रायल में काफी वक्त लगेगा। 6 सह आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। लिहाजा नवलखा की बेल पर बॉम्बे हाई कोर्ट से लगाई गई रोक को अब आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पेश हुए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 2 वाहनों की जोरदार भिड़ंत में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अन्य घायल को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के काशी टोल प्लाजा पर दिल्ली से आ रही एक कार टोल मांगने पर टोल प्लाजा की महिला कर्मचारी से टकरा गई। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया। जम्मू कश्मीर के मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग इलाके में सोमवार शाम आग लगने की घटना में एक होटल क्षतिग्रस्त हो गया। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के कुछ हिस्सों में अचानक हुई बारिश के कारण इलेक्ट्रॉनिक सिटी और होसुर मुख्य सड़कों पर पानी भर गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि महालक्ष्मी गारंटी के तहत इंडिया की सरकार बनते ही हर गरीब परिवार की महिला के अकाउंट में हर महीने 8,500 यानी साल में 1 लाख रुपए आएंगे। अब हमारे देश के गरीब व पिछड़े परिवार कमाई, पढ़ाई और दवाई की खर्च के लिए कांग्रेस की प्राथमिकता की लाइन में सबसे आगे रहेंगे। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में 6ठा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 6ठे आरोपी को हरियाणा के फतेहाबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को आज मकोका कोर्ट में पेश किया जाएगा। नई दिल्ली में थोक महंगाई दर अप्रैल में बढ़कर 1.26% पर पहुंच गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों में ये जानकारी सामने आई। मार्च 2024 की तुलना में अप्रैल 2024 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतों में 3.56% और खाद्य उत्पादों की कीमतों में 2.67% का इजाफा हुआ। मुंबई में सोमवार को आई आंधी में एक विशाल होर्डिंग के गिरने और 14 लोगों की मौत होने के बाद अब अधिकारी गहरी नींद से जगे हैं। मुंबई उपनगरीय जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मापदंडों का उल्लंघन कर लगाए गए सभी अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई का फैसला किया है। ये जानकारी एक अधिकारी ने दी। 13 मई की देर रात MSDDA की ओर से जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल के निकट लगाए गए 3 अन्य बड़े होर्डिंग्स को गिराने का आदेश दिया गया है। इन होर्डिंग्स को ईजीओ मीडिया कंपनी के मालिक भावेश भिंडे ने लगवाया है। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स और भी ताजा तरीन खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक,
vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College. महिला विकास स्वरोजगार बहुउद्देशीय संस्था नागपुर मेगा ट्रीट फेयर, जहां है 340 फीट बड़ा गेट, वो भी सेल्फी पॉइंट के साथ, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और अम्यूजमेंट पार्क, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी, फूड स्टॉल और सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ ही खुशियाँ। तो देर मत कीजिए, पहुंच जाइए अपने बच्चे और परिवार के साथ नागपुर के रेशिमबाग मैदान में लगे मेले में, जहां कीजिए ढेर सारी शॉपिंग और उठाइए इस मेले का आनंद। इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर, सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं। और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ। तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोटी रोड, रामानगर, नागपुर।